हेलो फ्रेंड्स एनआईओएस डीएलएड को लेकर के क्या हो रहा है, यही मैसेजेस आप हमें लगातार कर रहे हैं। क्या कहीं से कुछ पॉजिटिव आया मैम? क्या नंदन बोहरा सर की तरफ से कोई रिप्लाई आया? क्या पप्पू सर की तरफ से कोई रिप्लाई आया? इसी तरह के क्वेश्चन से हमारा पूरा जो है मैसेज भरा हुआ है और लगातार हमें हर जगह से, ना ही कि सिर्फ बिहार से, बिहार, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड, मतलब हर जगह से, वेस्ट बंगाल, इवन साउथ में तो बच्चे, उनको लैंग्वेज में बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, हिंदी ज्यादा आ नहीं रहा, फिर भी वो ट्राई कर रहे हैं कि मैम क्या हुआ, प्लीज हमें बताते रहिए, अपडेट करते रहिए। तो एनआईओएस डीएलएड में अभी क्या क्या चीजें चल रही है और क्या सुप्रीम कोर्ट में मामला जो याचिका दायर करनी थी, क्या वो फाइल हो चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे। और कल जो मीटिंग हुई है उसके बारे में भी बात करेंगे। किस तरह से जो है आप लोगों के पास अब लास्ट मौका है, उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर आप लोगों को एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड हर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है दी जाएगी, ये प्रॉमिस है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या चीजें हुई। कल की मीटिंग थी, हमने आपको इन्फॉर्म किया ही था कि इको पार्क में जो है मीटिंग रखी जा रही है पप्पू सर की तरफ से, और वहां पर सभी लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं और जो मुहिम एक निकाली गई है कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है और वहां से अपने हक को, अपने अधिकार को लेकर आना है, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारी बात हुई है, पप्पू सर का वीडियो जो है आपने देख भी लिया होगा बहुत जगह पे। उसमें उनका बस यही कहना है कि जितने कैंडिडेट बोले गए थे वो पिछली बार के कंपेयर में उतने ही आए हैं, लेकिन और ज्यादा आने थे। अभी जो पेटिशनर बनाने का जो एक सिलसिला चल रहा है वो अपने दौर पे चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि केस कब तक फाइल हो सकती है। केस फाइल होने को लेकर के उन्होंने कहा है कि 3 से 4 दिनों में ही वो केस फाइल कर देंगे, क्योंकि हम इस मामले में जो है ज्यादा लेट नहीं करना चाहते। ये बिल्कुल उनका कहना सही है कि ज्यादा लेट अगर होगा तो डिसीजन आने में भी लेट होगा। आप लोग सब जानते हो कोर्ट केस है, कितना लंबा भी चल सकता है। इसीलिए जल्दी से जल्दी इस याचिका को जो है दायर कर लेना बहुत जरूरी है। तो अभी कोर्ट के मामले में, अभी सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामला जाने वाला है, उसमें उनका यही कहना है कि 2 से 3 दिनों में, 3 से 4 दिनों में एक्चुअली में वो जो है ये केस जो है दायर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया इस साइड से जो हम आंदोलन में लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, उसको लेकर के। एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के साथ जो अन्याय किया गया है, जो एनसीटी की तरफ से अन्याय हुआ है, जो एनआईओएस की तरफ से अन्याय हुआ है, उसके लिए दूसरी ओर से एक और लड़ाई चल रही है जो कि मिनिस्ट्री लेवल पर है, जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ है कि बोहरा सर ने खुद आकर के इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने बताया था किस तरह से उस मामले को लेकर के जा रहे हैं। तो वो एक मामला चल ही रहा है, उसमें भी बहुत जल्द कुछ नया अपडेट आपको देखने को मिल सकता है। उस साइड से भी आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा। जैसे ही हमें उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी, डेफिनेटली हम इन्फॉर्म करेंगे। हमें कुछ लोग जो है टैग कर रहे हैं कि ये इनको सपोर्ट कर रही हैं, ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सपोर्ट कर रहे हैं एनआईओएस डीएलएड के बच्चे को। एनआईओएस डीएलएड करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनके साथ गलत हुआ है तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो जिस रास्ते से मिले। हमें रास्ता का मतलब नहीं, जब एनसीटी अपना रास्ता खुद नहीं देख रही है, कैसा कैसा रूल बना रही है और उसके बाद से रूल सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कैंसिल हो रहा है, तो हमें रास्ते से मतलब नहीं। या तो फिर आप इस रास्ते से कानूनी दाव पेच से चले, या फिर आप जो है मिनिस्ट्री पर प्रेशर बना करके चले। जिस भी तरह से चले, एनआईओएस डीएलएड के बच्चे को अधिकार मिलना चाहिए जो उनका अधिकार है, क्योंकि इससे जूझ रहे हैं, मेंटली तौर पे वो जूझ रहे हैं। हम तो सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, हम उसके बारे में, मैं तो बोलूंगी 1% भी हम फील नहीं कर पा रहे हैं जो चीजें वो भुगत रहे हैं अभी एनसीटी की वजह से। अभी यहाँ पर मीटिंग का पीछे देख सकते हो, मीटिंग में ठंड इतनी ज्यादा अभी है, और लेकिन फिर भी हर स्टेट से जो है बच्चे वहां पे पहुंच रहे हैं। जैसे वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी,
दूर दूर से बच्चे वहां पर गए हुए थे और वहां पर अपनी बोलते हैं ना कि जहां पे प्रेजेंस अपना दायर करना होता है उन्होंने जो है किया है। तो इतनी ठंड में भी अपने हक के लिए लड़ना ये रियली में इतना इजी नहीं है। एक तरह से ये अपनी लड़ाई जो है खुद लड़ रहे हैं। अब इसमें इनको जीत मिलनी चाहिए, ये बिल्कुल डिजर्व करते हैं। तो अभी इसके रिलेटेड जो है यही इंफॉर्मेशन है कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा है तो दूसरी तरफ मिनिस्ट्री पर प्रेशर बनाया जा रहा है, जहां से अभी अपडेट नहीं आया है। अपडेट आएगा हम आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे। जो भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन होगा एनआईओएस को लेकर के, वो आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इस बात का एकदम श्योरिटी रखो। अब मुझे 2-3 जो मैसेजेस आए हैं उसके बारे में बात कर लेती हूँ। मुझे मैसेज आया है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस ले जाया जा रहा है इसका फायदा है या नहीं। देखो, सबसे पहली अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है एनसीटी और एमएचआरडी इन लोगों के अगेंस्ट में जा रहा है तो डेफिनेटली फायदा है। एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के लिए बिल्कुल फायदा है, क्योंकि हम तो भाई ये मांग रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, और हुआ तो इसका जवाब दीजिए आप। तो एनआईओएस डीएलएड में अगर एनसीटी के खिलाफ ये मामला जा रहा है, एमएचआरडी के खिलाफ जा रहा है, अगर ये जो है हम बात कर सकते हैं कि एनआईओएस के अगेंस्ट जा रहा है, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, गैजेट में क्यों शामिल नहीं करवाया गया उस रिकॉग्निशन लेटर को, 22 सितंबर वाले लेटर को। तो अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि किसी न किसी को सीधे आकर के एनसीटी से जवाब मांगना होगा कि आप ऐसा क्या ही कर रहे हैं, कैसे नियम बना रहे हैं, और उस नियम को पालन करने के लिए फोर्स भी किया जाता है कि भाई ये आपको मानना ही होगा, नहीं मानोगे आगे जाकर के आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये भी चीजें की जा रही है। और मान लो तो उसका तो नतीजा आपको रिजल्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अगर मामला जाता है तो डेफिनेटली अगर हम डायरेक्ट एनसीटी से, एमएचआरडी से, एनआईओएस से क्वेश्चन करते हैं तो हमें बेनिफिट होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। डायरेक्ट 1-on-1 जो है बोलते हैं वो मुद्दा यहां पर आकर के खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूं कि जैसे याचिका दायर होती है, याचिका में किन किन के अगेंस्ट में किया जा रहा है, किन किन को पार्टी बनाया जा रहा है, वो सारी चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वहीं से जो है हमारा एक बेस तैयार होगा, हमारा एक बोल सकते हो कि पॉइंट रेडी होगा एनआईओएस डीएलएड के बच्चों का कि वहां पर हमें क्या जाकर के और किस तरह से अपने आप को रखना है। लेकिन गैजेट वाला काम भी जरूरी है, वो गैजेट में शामिल करवाना भी जरूरी है, लेकिन वो हमारा काम नहीं है, वो एनसीटी का काम है, वो एमएचआरडी का काम है। उन लोगों को जो है ये काम करना है। तो हम अगर उस बात के लिए जा रहे हैं तो 100% इसका बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। इसीलिए ये दोनों तरीके, जो दोनों तरीकों से आपके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, दोनों इंपॉर्टेंट हम इसलिए बता रहे हैं। हमें दिखाई दे रहा है कि अगर एमएचआरडी की तरफ, एमएचआरडी पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है, वहां पर भी वो लेटर निकाल देती है, एनसीटी को दे देती है कि हाँ इसका गैजेट में इसको शामिल करो, तो बल्ले बल्ले है, वो बहुत अच्छा रहेगा, वो हमारा गैजेट में शामिल होने के लिए आगे प्रोसेस बनेगा। लेकिन फिर भी उस समय हमें यहां तो जाना ही होगा, ये मामले में तो जाना ही होगा, तो वो हमें वहां पर भी बेनिफिट कर जाएगा पूरी अच्छी तरीके से। तो दोनों रास्ता जो है चल रहा है, अच्छे तरीके से चले, हम बस प्रे यही करते हैं और आप भी यही प्रे कीजिए कि दोनों रास्तों में जो है सफलता ही मिले। दोनों में से किसी में भी कोई भी अपडेट होगा आपको इसी चैनल के माध्यम से जो है इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।